Hello student, what is elimination reactions? So elimination reactions ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो इन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? एलिमिनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिमूवल होता है एटम या फिर ग्रुप का मॉलिक्यूल से और एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। This process typically occurs through the loss of a small molecule such as water, हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है कुछ कंपाउंड या प्रोडक्ट, जैसे आपके पास वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन अकर थ्रू टू मेन मैकेनिज्म। सो कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? फर्स्ट वन है E1 मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन है E2 मैकेनिज्म। तो पहले हम बात करेंगे E1 मैकेनिज्म के बारे में। ओके, E1 का मतलब क्या हुआ? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड. It is called an EI reaction. E for elimination, I for unimolecular. तो EI का आपको मीनिंग पता है. E एलिमिनेशन को डिनोट करा है, I यूनिमोलिकुलर को डिनोट करा है. सो अगर हमने E1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपली एग्जांपल लेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, ठीक है, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास रेट ऑफ ऑर्डर बन रहा है वो किस ऑर्डर का बन रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि जो इसका रेट है, रेट आपके पास जो है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड की क्या कंसंट्रेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या किया, CH3 को हमने एज इट यहाँ पे लिख दिया. C आपके पास था, C रख दिया. यहाँ पर हमने करना है इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2. एक हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है. और आपके पास बन जाएगा Br नेगेटिव प्लस HOH, राइट. या इसे हम H2O सिंपली लिख सकते हैं. तो ये है E1 रिएक्शन का एग्जाम्पल. और आप चाहो तो इसमें डेफिनेशन भी पुट कर सकते हो. यहाँ पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, बट मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो EI रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन की तरह ही 2 स्टेप को फॉलो करती है, ठीक है, और इन्वॉल्व करती है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन. और वो रिएक्शन कैसा रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तरह रहेगा, ठीक है. और मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे? फर्स्टली हमने सेम वही लेना है कंपाउंड Br, ठीक है, और इसका हमने ट्रांजिशन स्टेट 1 यहाँ पर इसकी निकालनी है पहले, और आपके पास इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा. उसके बाद हमने ट्रांजिशन स्टेट सेकंड भी यहाँ पे निकालनी है और आपके पास ये एंड प्रोडक्ट बन जाएगा. ये इसका मैकेनिज्म रहेगा. मैकेनिज्म के बाद आपके पास एक मेन फैक्टर पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है व्हाट आर द एविडेंसेस विच सपोर्ट द E1 रिएक्शंस. तो E1 रिएक्शन को कौन कौन से एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं? तो वो रहते हैं सबसे पहले इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है काइनेटिक्स को, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये E1 रिएक्शन है, ठीक है. एंड दीज आर नॉट अकम्पेन्ड बाय प्राइमरी हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट. और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो ये रहेगा आपके पास E1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसमें आपके पास हम ट्रीट करेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो ये इसमें एग्जांपल में अच्छे से शो किया गया है. और यहाँ पर आपके पास जो ये डायग्राम है इसमें ट्रांजिशन स्टेट 1 के बारे में भी बात की गई है, ट्रांजिशन स्टेट 2 के बारे में भी बात की गई है, ठीक है. ये आपके पास फर्स्ट इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सेकेंड बन रहा है, और आपके पास ये बनेगा एंड प्रोडक्ट. तो आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को भी E1 रिएक्शन में पुट करना है. ओके. द E2 रिएक्शन. E2 रिएक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर. E स्टैंड करता है एलिमिनेशन को, एंड 2 आपको डिनोट करा है बाय मॉलिक्यूलर के लिए. द रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विथ इथॉक्साइड आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ E2 रिएक्शन. तो हमने इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करना है किसके साथ? इथॉक्साइड आयन के साथ. तो ये हमें एग्जाम्पल देता है E2 रिएक्शन का.
और ये फॉलो कर रहा है आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। क्यों? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एंड बेस। तो E1 की बात करें तो उसमें आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन के ऊपर ही आपके पास डिपेंड कर रहा था, एल्काइल हैलाइड डिपेंड कर रहा था। बट इसमें आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। किस किस के ऊपर? एक तो होगी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, साथ ही साथ जो बेस है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी आपके पास ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड E2 रिएक्शन, जो हमने पहले बात की। इस आपको बताता है एलिमिनेशन, N2 फॉर बायोमोलिक्यूल, इसीलिए हम इसे E2 रिएक्शन कहते हैं। ओके, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाएंगे फॉर E2 रिएक्शन के लिए, जिसमें हमने एग्जाम्पल को पुट करके इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को प्लॉट करना है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो ओनली एक ही आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो मैं आपको भी बता दूंगी कि वो कहाँ पर बन रही है, और ये आपके पास एंड प्रोडक्ट रहता है। सो ये जो आपके पास E2 रिएक्शन है, इसको कौन कौन से एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं? फर्स्ट तो होता है, ये शो करता है लार्ज हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट को। सेकेंडली, दे आर नॉट अकम्पेन्ड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज एंड शो अ लार्ज एलिमेंट इफेक्ट। और लास्टली हम एक एविडेंस और देंगे, द एलिमिनेशन रिएक्शन दैट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक एंड आर नॉट अकम्पेन्ड बाय रीअरेंजमेंट। तो ये एविडेंसेस है जो बताते हैं कि आपके पास ये E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन की हम ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमने बात कही थी, ये कहाँ पर बनी है, अब हम इसे देखते हैं कि कहाँ पे शो हो रही है। इसकी मैकेनिज्म में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल थे इथाइल ब्रोमाइड का और इथॉक्साइड आयन, इन दोनों को हमने ट्रीट करना है आपस में। ठीक है, ट्रीट करने के बाद हम स्लो स्टेप को प्रोसेस करेंगे। इसमें हम इस प्रोसेस को करेंगे और आपके पास ये बन जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट, या इसे हम एज अ इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ नहीं है, इस हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से हमने इसको कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और ये आपके पास बन गई ट्रांजिशन स्टेट, और लास्ट में ये बन गया इथाइलिन प्लस C2H5OH प्लस X नेगेटिव। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी है। बट ये याद रखना है कि E1 में आपके पास 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती है और E2 में ओनली एक ही आपके पास ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। राइट, E1CB रिएक्शन। E1CB reaction, this is the third mechanism of beta eliminations. This one begins with the rapid loss of a proton to base. तो ये आपके पास थर्ड मैकेनिज्म है बीटा एलिमिनेशन की। तो हम आपको बता दें, एलिमिनेशन आपके पास 2 टाइप की होती है, एक अल्फा एक बीटा। तो ये बीटा एलिमिनेशन की थर्ड मैकेनिज्म है E1CB रिएक्शन, और ये स्टार्ट होती है आपके पास जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन टू बेस। लॉस ऑफ प्रोटॉन लीड्स टू अ स्टेबलाइज्ड कार्ब एनाइन। तो प्रोटॉन के लॉस के कारण आपके पास एक स्टेबलाइज्ड कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है, और ये जो कार्ब एनाइन है उसके बाद कन्वर्ट होता है एल्कीन में। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कार्ब एनाइन टू एन एल्कीन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है कार्ब एनाइन टू एल्कीन में, ये आपके पास एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप चाहो तो यहीं तक भी प्रोसेस को लिख सकते हो, या आप चाहो तो ये आगे भी फर्दर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहीं तक बात करेंगे। सेकंड, हमने इसमें क्या करना है, ये एग्जांपल यहाँ पे पुट कर देना है E1CB का। ओके, हमारे पास यहाँ पे बनेगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ द सबस्ट्रेट। ये आपने रिएक्टेंट लिया और आपके पास ये एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है, कार्ब एनाइन आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, कार्ब एनाइन से आपके पास एल्कीन बनेगा, और यही आपके पास एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है। ठीक है, काइनेटिक्स की बात करें तो E1CB फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर इन बेस एंड फर्स्ट ऑर्डर इन सबस्ट्रेट जस्ट लाइक E2 रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू K एल्काइल हैलाइड एंड बेस, ये आपके पास इस तरीके से रहेगा। ठीक है, बट
एक्चुअल अगर हम ऑर्डर की बात करें तो E1CB रिएक्शन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन बिटवीन E1, E2 एंड E1CB रिएक्शन, तो कंपैरिजन आपके पास यहाँ पे है। आप चाहो तो इनके पॉइंट बना के भी E1 में भी पुट कर सकते हो, E2 में भी, E1CB में भी। तो ये आप पे डिपेंड करती है कि आप इनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे फर्स्टली E1, E2 एंड E1C में डिफरेंस की। तो पहला स्टेप अगर हम बात करें तो वो रहता है 2 स्टेप रिएक्शन। E1 आपके पास कैसा है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसमें 2 स्टेप फॉलो होते हैं, जबकि E2 कैसा है, 1 स्टेप है, और E1CB कैसा रहेगा, 2 स्टेप रिएक्शन रहेगा। कार्बोकैटायन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट आपके पास जो बनेगा वो रहेगा कार्बोकैटायन का। इसमें आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है, और आपके पास फॉर्मेशन होगी ट्रांजिशन स्टेट की ओनली। और इसमें आपके पास कार्ब एनाइन इसमें थे कैटायन, इंटरमीडिएट रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, हम मेन पॉइंट करेंगे। इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो E1 करा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो, E2 करा है सेकंड, एंड E1CB करेगा फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। और आपने ये जरूर लिखना है, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट, रेट इज इक्वल टू के सबस्ट्रेट विद बेस एंड सेम इन द केस ऑफ E1CB, ओके। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, तो ये रिएक्शन कैसे रहते हैं, फर्स्ट वन तो ये रहेंगे नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, सेकेंडली नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, और ये आपके पास रहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव। मीन्स ये आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक भी होंगे नेचर में और साथ साथ स्टीरियो सिलेक्टिव भी। और E1C में सेम एज इन दी E1, ये भी कैसे रहेंगे, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, ओके। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ये रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास सेम रहेगा तीनों में, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज रेट, इन अ पोलर सॉल्वेंट द रेट डिक्रीजेज, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट। तो इसमें हमने बात की थी प्रोटिक सॉल्वेंट की, इसमें हमने बात की एप्रोटिक सॉल्वेंट की। इसमें रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट है उसमें आपके पास रेट डिक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर तापमान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके पास जो रेट है रिएक्शन रेट वो भी क्या जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट इंक्रीजेज, सेम एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट इंक्रीजेज। तो ये सिमिलरली आपके पास तीनों में चीज़ें रहती है। E1 रिएक्शन कम्पीट्स विद SN1 रिएक्शन, तो E1 आपके पास कम्पीट कर रहा है किसके साथ, SN1 रिएक्शन के साथ, एंड E2 कम्पीट करता है SN2 रिएक्शन के साथ। बट E1CB आपको पता है कि किसका टाइप है, बीटा एलिमिनेशन का है, तो ये किसी के साथ कम्पीट नहीं करेगा, ठीक है। दीज आर वेरी कॉमन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन होते हैं, द मोस्ट कॉमन रिएक्शन, एंड जो E1CB की रिएक्शन है वो वेरी रेयर रहेंगे। सो ये था कंपैरिजन बिटवीन E1, E2 एंड E1CB रिएक्शंस के बीच में, राइट।